हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप में से किस किस को चिली पोटैटो मार्केट स्टाइल बहुत पसंद है, लेकिन वो तो हमें नहीं पता ना कि किस तरीके से ऑयल बनाए या फिर कैसे बनाए गए। तो चलिए आज हम घर में बनाते हैं, और वो भी बिल्कुल अपने सामने, सो दैट हम भी सेटिस्फाइड रहे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 4 पोटैटोज़ ले लिए हैं, जिनको मैंने पील ऑफ कर दिया है अच्छे से धो के। उसके बाद हमें इन्हें कट करना है फ्राइज़ की शेप में। तो फ्राइज़ की शेप में देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लोजली दिखा रही हूँ किस तरीके से। बहुत ईजी वे है आपको इसको फ्राइज़ में कट करने का। आपको सबसे पहले इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइसेस कर लेने हैं लेंथ में, और उसके बाद आप साइड के पीस हटा के आपको इस तरीके से साथ में रख के कट कर लीजिए। ये देखिए बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए इसकी थिकनेस और लंबाई आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको फ्राइज़ की शेप में कट करने हैं, और कोशिश कीजिए कि ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम साइज़ के हों, सो दैट पकने में सब लोगों को सेम टाइम लगे। उसके बाद जो साइड के पीसेज हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें भी हम कट कर लेंगे, बिकॉज हम तो घर में बना रहे हैं तो हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारी फ्राइज़ की थिकनेस होनी चाहिए, और मैंने इसी तरीके से सारे के सारे फ्राइज़ कट कर लीजिए। तो देखिए थिकनेस किस तरीके की है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, और ये बहुत ईजीली जो है वो कट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें जो करना है, वो हमने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने पानी डाला है, और हम जितने भी हमारे फ्राइज़ हैं उनको वॉश कर लेंगे। तो एक बार तो हमने पहले वॉश किया पोटैटोज़ को छिलने के बाद, तो हमारा थोड़ा बहुत स्टार्च निकला। यहाँ पे हमें वॉश करने का जो मेन पर्पज़ है, हमें स्टार्च निकालना है। ये दिख रहा है आपको वाइट वाइट, ये सारा स्टार्च है, क्योंकि जितना भी ये स्टार्च अगर रहेगा तो हमारे जो है फ्राइज़ जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। तो ये जो स्टेप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सारा स्टार्च रिमूव होना चाहिए। अगेन मैंने सिमिलरली एक और बाउल में पानी लेके फिर दोबारा से इसे इस पानी में वॉश कर लिया है। तो ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक आपका पानी बिल्कुल क्लियर ना रहे। तो मेरा तो ये सेकंड थर्ड स्टेप में ही बिल्कुल क्लियर पानी आ गया था, तो आप लोगों का भी ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल पानी क्लीन है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी वाइट नहीं निकल रहा। सो इट मीन्स हमारा स्टार्च जो है सारा का सारा वो रिमूव हो गया है। ये देखिए कितने बढ़िया से हमारे सारे फ्राइज़ बन गए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें एक किचन टॉवल लेना है, और जितने भी ये फ्राइज़ हमने अभी वॉश किए थे उन सबको इसमें फैला लेना है। आप चाहे तो इन्हें फ़ैन के नीचे भी रख सकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, बट आप अगर आपको जल्दी है तो ये काम जो है सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक और टॉवल से इसे अच्छे से पोंछ लिया है। इसके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल एकदम विदाउट वाटर रहना चाहिए बिल्कुल। इसीलिए हम टॉवल में इसे पोंछ रहे हैं, सो दैट जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा का सारा इसमें वो टॉवल में रह जाए, और हमारे फ्राइज़ जो है वो बिल्कुल क्लीन और एकदम विदाउट वाटर रहे। सो ये देखिए मैंने सारे के सारे फ्राइज़ जो हैं वो मैंने अच्छे से पोंछ लिए हैं कि दोनों किचन टॉवल से। अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमें डालना है कॉर्नफ्लावर। सो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शेज़वान सॉस डाला है, साथ ही मैंने नमक डाला है हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च डाली है। दैट्स इट, आपको यही चीज़ें डालनी है। शेज़वान सॉस आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप सिंपल फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं तो आप शेज़वान सॉस अवॉइड करिए, सिर्फ कॉर्नफ्लावर और सॉल्ट एंड आप काली मिर्च डाल सकते हैं। और अगर आप चिली पोटैटो बना रहे हैं तो थोड़ा सा आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपका हल्का रेडिश जो पन है ना वो आपका शेज़वान सॉस से भी आ जाएगा। और आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें हल्के हल्के हाथों से इसे कोट करना है। हमें बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी इसके ऊपर, बस हल्की सी पतली सी लेयर हमें चाहिए। उसके बाद जितने भी पोटैटोज़ थे वो सारे मैंने नेक्स्ट बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए, और जितना भी एक्सेस कॉर्नफ्लावर था वो सारा का सारा बाउल में ही रह गया। तो हमें बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं चाहिए, सिर्फ हल्की सी पतली सी लेयर चाहिए हमें। उसके बाद हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने। जैसे ही हमारा ऑयल एकदम गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं चाहिए, 80% अप टू हॉट चाहिए हमें, तो हमें इसे मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई कर लेना है। अब हमें डालने के बाद एकदम से इन्हें नहीं चलाना है, थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है, 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमें चलाना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो भी इनके अंदर कोटिंग लगी हुई है फ्राइज़ में वो सारी आपकी ऑयल में चली जाएगी, और फिर आपका पोटैटोज़ जो हैं वो ज़्यादा ऑयल आपका सोख लेंगे। तो इसीलिए आपको 2 से 3 मिनट बाद इनको चलाना है, सो दैट हल्की सी जो पोटैटोज़ के ऊपर लेयर लगी हुई थी कॉर्नफ्लावर की वो थोड़ा सा सिक जाए, और सिकने के बाद फिर वो नहीं रिमूव होगी। और हमें एक बार में बहुत ज़्यादा फ्राइज़ नहीं डालने हैं, मीडियम क्वांटिटी के फ्राइज़ डालने हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा फ्राइज़ डाल देंगे तो वो आपके अच्छे से ना क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगेन वही आपका जो भी उसके आउटर लेयर है वो सारी की सारी निकल जाएगी। सो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट में मेरे फ्राइज़ अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इनके बाहर से कोटिंग आ गई है। सो ये मैंने निकाल लिए हैं। सिमिलरली मैंने सेकंड बैच भी यहाँ पे फ्राइज़ का डाल दिया है। तो आपको सारे एक बार में नहीं डाले, मैंने इतने फ्राइज़ जो थे वो 3 बार में फ्राई करे थे।
ठीक है। फिर जब हमारे सारे फ्राइज़ हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है, हॉट ऑयल लेना है बिल्कुल फुल गैस में, और जो हमने फ्राइज़ तले थे ना वो सारे दोबारा डाल देने हैं। इस टाइम पे मैंने क्या किया, जितने भी सारे फ्राइज़ थे वो सारे ऐड कर दिए एक ही बार में। आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऑलरेडी कुकड हैं वो। अब देखिए अब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं और अब ऑयल भी देखिए बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। साथ में मैंने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक चॉप कर लिया है, और शिमला मिर्च और प्याज को भी मैंने पीसेस में छोटे छोटे चॉप कर लिया है। और ये हमारे फ्राइज़ हैं, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी है ना। तो इसी तरीके से हमें हमारे क्रिस्पी फ्राइज़ बनाने हैं। और ये जो हमारा कॉर्नफ्लावर बचा था ना नीचे बाउल में, उसकी हम स्लरी बनाएंगे, हम कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया है इसमें और स्लरी बना दी है। अब हम बनाएंगे चिली पटाटो की ग्रेवी। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक और जिंजर मैंने दोनों जो चॉप किए थे बिल्कुल बारीक, आप ग्रेट भी कर सकते हैं, इसको ऑयल में डाल देंगे। और चाइनीज़ जितना भी हमारा खाना होता है सब कुछ हाई फ्लेम में बनता है, तो ये सारे स्टेप जो है, ये वाला स्टेप हमें हाई फ्लेम में करना है और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए बस। जैसे ही हमारा हल्का सा सॉटे हो जाएगा ये, उसके बाद हम यहाँ पे ऑनियन डाल देंगे। ऑनियन को भी हमें ज़्यादा नहीं कुक करना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, हल्का सा जब इसमें क्रंचीपन रहे, सारी वेजीज़ में क्रंचीपन रहना चाहिए। उसके बाद हमने शिमला मिर्च डाल दी है, शिमला मिर्च को भी हम इसी तरीके से 1 मिनट के लिए सिर्फ हल्का सा ऑयल में सॉटे कर लेंगे। और जैसे ही हमारा ये 1 मिनट में थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद हमने यहाँ पे स्लरी डाल दी है, जो कि हमारे कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी बची थी। अगर आपका यहाँ पे नहीं बचता बाई चांस कुछ भी आपका, तो आप जो है फ्रेश कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच या 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए आप, और पानी डाल के स्लरी बना के इसमें ऐड कर दीजिए। उसके बाद मैंने सभी बेसिक सॉसेस डाले हैं यहाँ पे, लाइक विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो सॉस, ये सारे मैंने चारों सॉसेस डाल दिए और हमने इसे मिक्स कर दिया है। और अब मैंने टेस्ट के लिए यहाँ पे ½ टीस्पून शेज़वान सॉस भी डाला है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ग्रेवी बन गई है। हमें स्पाइसेस में सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना है, और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हमारे चाइनीज़ फूड में। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमारे लास्ट में आएगी हमारे चिली पटाटोज़। तो हमारे पटाटोज़ जो है हमने वो ऐड कर दिए हैं। अब कई लोगों को यहाँ पे जो है ना हनी चिली पटाटो पसंद होता है, तो आप लोग इसमें हनी भी ऐड कर सकते हैं बनने के बाद ऊपर से, बट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा बिकॉज आई लाइक इट एज इट इज़। सो इस तरीके से आपके चिली पटाटो 2 से 3 मिनट बस आप इसे फ्राई करेंगे, क्योंकि सब कुछ तो ऑलरेडी कुक है, तो आपके चिली पटाटो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे चिली पटाटो बन गए हैं, और अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। उसके बाद आप इसे गार्निश करिए स्प्रिंग ऑनियन से। सो आपको ये चिली पटाटो की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। अपने फीडबैक एंड कॉमेंट्स ज़रूर शेयर करिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।